हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों अच्छे से पढ़ाई चल रही है बच्चों आपकी? अच्छे से चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी बच्चों। और तैयारी अब बढ़िया से कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी। और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से गया होगा, जो इंग्लिश का हुआ, ग्रामर का। ठीक है, आईएससी बोर्ड की बात करो, क्लास 12 की। और सीबीएसई वाले बच्चे और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने टॉपिक को। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जो बच्चों हमने डिस्कस करा था कुछ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं उसको डिस्कस करें। फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज हम और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बच्चों। फटाफट से क्वेश्चन ले आया हूं मैं आपके लिए, पहले की तरह जैसे लाते हैं। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, इतना मैं बताता हूँ, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे बच्चों। और अगर आपको आता हो तो खुद से आप एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, व्हेन एसिटल्डिहाइड, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद, इज heated with Grignard reagent, Grignard reagent, Grignard reagent से इसको रिएक्शन करवा रहे, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रिग्नार्ड reagent का क्वेश्चन आते ही आता। फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है बच्चों, आओ जरा ध्यान से देखो, फिर इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। आओ जरा एसिटाल्डिहाइड को डिस्कस करते हैं। पहले एसिटाल्डिहाइड होता है क्या आपका? CH3CH, इसको बोलते हैं बच्चों एसिटल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड। या दूसरा नेम क्या होता है इसका? नाम इथेनल, ऐसे कुछ। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा रहे हैं बच्चों। लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखा मैंने, CH3Mg Br। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं। और एक ये क्या होता है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अरे बस थोड़ा याद रखना है इसको थोड़ा। जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करेंगे। यहाँ पे कैटलिस्ट ड्राई ईथर यूज क्यों करा? क्योंकि एक्टिव मेटल है। होता क्या है, ये किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक, जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होता है, जैसे समझ लो, यहाँ पे बताता हूँ मैं जरा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल्डिहाइड को, कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3CHO। ये लिया मैंने ग्रिग्नार्ड रेजेंट। आप डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे MgBr, समझाने के लिए कर रहा हूँ। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इसकी तरफ, तो ये कार्बन जो होगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो क्या लिखूंगा जरा, यहाँ पे चेक करो। CH3CO इस नेगेटिव के साथ क्या होगा बोलो? ये H तो वैसे का वैसे ही है, और CH3 को इसके साथ कनेक्ट करके कुछ ऐसे बना दूंगा यहाँ पे। और ये Mg वाला पॉजिटिव वाला पोर्शन इसके साथ लिख रहा हूँ MgBr। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? बस कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, HOH के साथ, तो MgOHBr बाहर होता है यहाँ पे। Mg ये वाला हुआ, और एक OH ये वाला OH, और एक Br, MgOH बाहर हुआ। और इस H को इसके साथ कनेक्ट कर दो, क्या बन जाएगा? CH3C, CH3H, ये वाला H इसके साथ लिख दिया मैंने यहाँ पे, OH। सेकेंडरी अल्कोहल बन के आ जाएगा बच्चों। क्या बन के आएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे फटाफट से, CH3COMgBr, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे CH3। फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा आपने, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH, CH3। नाम होगा इसका, नाम प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल इसका नेम होगा बच्चों। क्या नाम होगा इसका? नाम प्रोपेन टू ऑल। इतनी बात सुन में कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा प्रॉपर से? कोई बात नहीं बच्चों, दिख रहा है प्रॉपर से, प्रोपेन टू ऑल बन के आ जाएगा। चलो और देखो बच्चों, जैसे मान लो ये तो एल्डिहाइड दिया, ये वाला है। मैं आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ बच्चों, जो ध्यान से देखना, काम आएगा आपके। अगर फॉर्मल्डिहाइड हो, HCHO, इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे ना, RMgX, तो बनता है आपका प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनता है? प्राइमरी अल्कोहल। ये आगे भी CUET में काम आ सकता है, MCQ में कई बार पूछ लेते हैं। अगर कोई भी एल्डिहाइड होगा, जैसे यही था एसिटाल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। और कोई भी कीटोन होगा, कीटोन हो तो उसकी रिएक्शन होगी RMgX के साथ, तो बनता है टर्शरी अल्कोहल। तो समझ में बात बच्चों? तो ये याद रखना, बहुत काम आएगा आपका। समझ में बात? चलो आगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलेंगे मुझे। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे।
क्लोरो कन्वर्जन बताना हमें यहाँ पे, कन्वर्जन क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, कन्वर्जन है बच्चों यहाँ पे, कन्वर्जन बताना आपको क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल कन्वर्जन बताना। हमारी बात समझ, देखते फटाफट से। क्लोरोबेंजीन पहले क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से लिखना। क्लोरोबेंजीन होता है, रिंग के ऊपर बनाया मैंने Cl, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवानी बच्चों, इसके साथ करवानी है NaOH। और आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चों, ये हेलो एरीन्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। हेलो एरीन जो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन क्या होता है, क्योंकि एक तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है, और एक रेजोनेंस शो करता है यहाँ पे ना। हमारी बात सुनो, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, कुछ ऐसे लोन पेयर होते हैं ना इसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो अब कंडीशन क्या, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, वो होता है 623 केल्विन, ठीक है, और 200 atm। या तो आप ऐसा लिखोगे या लिखोगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या आने वाला है यहाँ पे, होगा यहाँ पे ये एक H के साथ क्या बाहर हो जाएगा, बोलो Cl, एक H के साथ क्या बाहर होगा, Cl, तो ये बन जाएगा यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन के आएगा बच्चों, कुछ यहाँ पे ONa, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से HCl बाहर करो यहाँ पे, ठीक है, H के साथ Cl बाहर हो जाएगा। इस सोडियम फिनॉ, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ जैसे करवाते हैं वहां पे, तो Na के साथ बाहर हो जाएगा Cl, Na के साथ बाहर हुआ Cl, और ये H इसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, बोलो, ये बन जाएगा हमारा बच्चों फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। और फिनॉल क्या होता है बच्चों, एक एसिड होता है। कैसा एसिड हुआ, वीक एसिड होता है, वीक एसिड। इतनी बात समझ में, तो ये पता होना चाहिए आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के प्रिपरेशन की प्रोसेस। और एक और चीज बच्चों, इसी प्रोसेस को एक नाम भी बोलते हैं हम, डॉफ प्रोसेस। ये नेमिंग रिएक्शन भी बच्चों, डॉफ प्रोसेस, तो याद रखना इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हरी बात समझ में, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारे यहाँ पे फिनॉल टू एनिलीन, फिनॉल टू एनिलीन, फिनॉल से एनिलीन बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान से समझना यहाँ पे। फिनॉल किसको बोलते हुए बताया था मैंने, रिंग के ऊपर बनाएंगे यहाँ पे OH, और एनिलीन किसको बोलेंगे, रिंग के ऊपर बनाया हमने NH2। दिख रहा होगा शायद रिंग, देख लेता हूँ प्रॉपर, उसमें दिख रही रिंग, दिख रही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, रिंग दिख रही है, ठीक है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये बनाई मैंने रिंग, इस रिंग पे लगा दिया मैंने OH, फिनॉल लगाया, ठीक है। इस फिनॉल की रिएक्शन, सबसे पहले आपको एनिलीन लगाना, NH2 ग्रुप लगाना, तो इस OH को हटाना पड़ेगा। OH को हटाने के लिए इसकी रिएक्शन बच्चों जिंक डस्ट के साथ करवा दो, जिंक डस्ट के साथ। जिंक आपको पता मेटल होता है, और मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करेगा। ये क्या लिखा बच्चों, C6H5OH, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। आओ जरा देखो कर क्या होगा यहाँ पे, जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को निकाल लेगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा ना, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है, रिडक्शन करना, तो इसका ऑक्सीजन रिमूव कर देगा, इस H को इसके रिंग में उतार देगा, तो ये बन जाएगा कुछ यहाँ पे, रिंग के अंदर आ जाएगा ये C6H6, और बाहर क्या हो जाएगा यहाँ पे ZnO, जिंक ऑक्साइड बाहर हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेकंड स्टेप में हम इसका करते हैं नाइट्रेशन बच्चों। नाइट्रेशन कैसे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आपको पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो रिमूव करेगा वाटर को। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, जरा HNO3 को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक H के साथ क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बाहर कर दो, यहाँ पे क्या बाहर कर दोगे, वाटर बाहर कर दो H2, और इस NO2 को इस पे लगा दो, जरा क्या हो जाएगा, ये बनाई रिंग, रिंग पे लगाया NO2, इसका नाम होता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बस प्रोडक्ट पे हम चल रहे हैं बच्चों, पहुंचने वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, बस अब कोई दिक्कत नहीं। इस नाइट्रोबेंजीन का बच्चों रिडक्शन करो, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, दो मैंने लिए यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कौन से मीडियम में, ये लेते हैं यहाँ पे ईथर के मीडियम में, ऐसे कुछ यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव मेटल है यहाँ पे, ठीक है। इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, तो ये लो रिड्यूसिंग एजेंट दिया मैंने, ऐसे कुछ वाटर को बाहर करो और H को इससे कनेक्टेड करो, तो ये बन जाएगी रिंग, रिंग पे बनाया NH2 एनिलीन, और साथ में बाहर होगा वाटर। कितने मॉलिक्यूल बाहर करोगे,
दो, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, दो है ना यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 और 5 6 हाइड्रोजन आए, तो यहाँ पे आप 6 कर दो, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसी का नाम होता है एनिलीन। क्या नाम होगा इसका नाम, एनिलीन। और ये क्या होता है, एक बेस होता है बच्चों, ठीक है, नोट कर लो, बहुत काम आएगा यहाँ पे। हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिलीन, बोलो। चलो आगे, चलो आगे, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों फटाफट से, चलो। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी इसमें ना इनऑर्गेनिक आएगी ना फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन देखो, एक स्टेटमेंट जरा देखो, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। हाउ इज आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड, आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे, इथेनॉल, फ्रॉम इथेनॉल। और लिखा हुआ गिव बैलेंस इक्वेशन, गिव बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। आओ जरा करते फटाफट से। आइडोफॉर्म प्रिपेयर करना, आइडोफॉर्म क्या होता है बच्चों, आइडोफॉर्म बोलते हैं CH3 को, CH3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है ट्राई आइडोमीथेन, ट्राई आइडो मीथेन इसका नेम हो। इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, या दूसरा नाम होता है इसका नाम इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। आओ जरा ध्यान से समझते बच्चों, जरा बड़ी इंपॉर्टेंट है आइडोफॉर्म बनाना में इथेनॉल से। सबसे पहले देखो बच्चों, इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ऐसे कुछ हुआ, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन अल्फा, ये क्या हुआ बीटा। और कौन सा एल्कोहल होता है, ये प्राइमरी एल्कोहल भी होता है। प्राइमरी एल्कोहल क्यों है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाले कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है ना। आओ सबसे पहले बच्चों इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करा मैंने, ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेते हैं बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो आप K2Cr2O7 लो एसिडिक मीडियम में, या और लोगे आप KMnO4, कौन से मीडियम में, ये भी एसिडिक मीडियम में, H2SO4 लेते हैं। या आप PCC लो, पिरिडिन क्लोरोक्रोमेट, इन तीनों में से कोई, ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन करता है बच्चों। देखो क्या होगा, यहाँ से वाटर को बाहर करो, यहाँ से मैं बाहर करता हूँ वाटर को, लो H2O को बाहर करा मैंने, और इस ऑक्सीजन को इससे अटैच करो, क्या बन जाएगा CH3CHO, ऐसे कुछ। यहाँ से बाहर करोगे वाटर, क्या बाहर करोगे आप, वाटर, H2O को बाहर करा, CH3 तो 5, यहाँ पे CHO बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, इथे नल, या दूसरा नाम क्या है उसका नाम, एसिटल डिहाइड। बोलो कोई दिक्कत आई बात में। अब देखना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, लो ये लिया मैंने यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड है, जिसका नाम होता है इथे नल, ठीक है। इसको बच्चों एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, इसको मिथाइल कीटोन ग्रुप भी बोलते हैं, मिथाइल कीटोन ग्रुप। इसकी रिएक्शन आइडोफॉर्म बनाना है, इसकी रिएक्शन कराएंगे I2 प्लस NaOH, आइडोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों, नेमिंग रिएक्शन। कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन का पहले आइडोफॉर्म बनाओ, CH3 आइडोफॉर्म बनाया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कार्बन का बन गया। कितने कार्बन बचे हमारे पास, 1 कार्बन, एक कार्बन का सॉल्ट बना दो, HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक Na के साथ बाहर करोगे आप I, और रिमेनिंग बाहर करोगे आप H2। ये पूरी इक्वेशन होगी बच्चों, दोबारा समझ लो जरा, इस वाले कार्बन से क्या करा मैंने, यहाँ पे आइडोफॉर्म बनाया, जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, यहाँ पे येलो पीपीटी भी बनाता है। यहाँ पे एक कार्बन का सॉल्ट बनाओगे, H सोडियम फॉर्मेट नाम बोलते हैं इसको, सोडियम फॉर्मेट बोलोगे इसको, सोडियम आयोडाइड। बैलेंस करते, बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, बैलेंस करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आयोडीन 2 है, यहाँ पे 1 है, 3 है ना, यहाँ पे 4, ऐसे कुछ। एक काम करता हूँ, इसके आगे मैं 2 करता हूँ, जैसे ऐसे 2 करा मैंने, यहाँ पे 2 और 2 कितना हुआ 4, यहाँ पे कितना 3 और 1 4 हुआ, ऐसे कुछ, ठीक है। सोडियम कितना है यहाँ पे, सोडियम 2 है, यहाँ पे भी 2 करता हूँ, जैसे 2 करा मैंने, यहाँ पे सोडियम 2 ऐसे कुछ, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करते जा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, हाइड्रोजन चेक करते 3 4, 4 और 2 6, 1 2 2 और 2 4, नहीं बैलेंस नहीं हो रही ना बच्चों। एक काम करते, जरा एक काम करते, इसमें हम आयोडीन 3 और 1 4 है ना, तो इसको काम करते हैं, यहाँ पे 3 करें, 2 करके देखें, 2 करा मैंने यहाँ पे 2, सही, ठीक है। 4 करके देखो जरा, 4 करा, फिर इसको आगे 2 करके देखो जरा, 2 करा जैसे मैंने, 2 सोडियम, नहीं, चलो देखते हैं यहाँ पे 2 करके देखते, चलो 2 करा जैसे मैंने, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। सोडियम कितना यहाँ पे, सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, इसके आगे 2 करा, जैसे 2 करा मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1 3, 2 और 1 3, हाइड्रोजन कितना 3 और 1 4 5 6, 2 2 2 4, नहीं ये ऐसे नहीं होगी बैलेंस। 2 करूँ जैसे, यहाँ पे 2 सोडियम करा, सोडियम 2 है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे।
आयोडीन कितने यहाँ पे 3 और 1 4 है, एक आयोडो फॉर्म्स NaI, ठीक है, वाटर है। थ्री करके देखिए जरा, थ्री आयोडीन, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 और 3, चलो ऐसे करके देखते हैं यहाँ पे, 3 आयोडीन करा, 3 2 जा 6, 3 और 3 6, सोडियम कितना 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पे 4 करते हैं, 4 करा जैसे यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन कितना 4 और 1 5 3, और यहाँ पे करते हैं यहाँ पे 2 3 करते हैं, 3 और 2 5, हाइड्रोजन चेक करते हैं यहाँ पे 3 और 1 4 4 8, 1 2 2 3 2 6 7, बैलेंस हो गया बच्चों। देखो जरा कितना ऑक्सीजन कितना 1 4 और 1 5, 3 और 2 5, बैलेंस ऑक्सीजन। कार्बन देखो कितने 2, कार्बन कितने 1 और 2 2, यहाँ पे सोडियम कितने, सोडियम 4 है, यहाँ पे सोडियम कितने 3 और 1 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन चेक करो 4 और 1 5, 3 और 2 5, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बच्चों। समझ में आ रही बात, बोलो। ये आइडोफॉर्म रिएक्शन लिखिए बच्चों, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आ रही बात समझ में बच्चों, तो याद रखना आइडोफॉर्म रिएक्शन को करने का ये मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तो आइडोफॉर्म मिल गया हमें, येलो पीपीटी मिल गया, ठीक है, आ रही बात समझ। चलो आगे चलते हैं फटाफट से, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करनी है बच्चों, ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस करके भी बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हाउ विल द प्रोडक्ट फॉर्म, लिखते हैं यहाँ पे व्हाट विल, सॉरी will what will be the product form, what will be the product formed when chlorobenzene is heated with, when chlorobenzene is heated with, when chlorobenzene is heated with sodium metal, sodium metal, आगे लिखा हो यहाँ पे सोडियम मेटल, in the presence of dry ether, in the presence of ड्राई ईथर, ऐसे कुछ। आओ जरा फटाफट से करेंगे यहाँ पे, तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या हुआ, ऐसे रिंग बनाओगे आप, और इस रिंग को भी थोड़ा हटा के कर देना यहाँ पे Cl, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है यहाँ पे, सोडियम मेटल, सोडियम के 2 मोल लोगे आप, क्यों लिए, क्योंकि 2 क्लोरोबेंजीन भी लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, 2 क्लोरोबेंजीन लूंगा, ऐसे कुछ Cl, और यहाँ पे बनाइए रिंग, और साथ में क्या लिखा है, ड्राई ईथर, ऐसे कुछ बाहर करोगे, 2Na के साथ Cl बाहर करोगे, और इस रिंग को डायरेक्टली इससे कनेक्टेड कर दोगे, ये बनाई रिंग, यहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे इसको कुछ ऐसे, और 2Na के साथ बाहर करोगे Cl, इसका नाम होता है बच्चों डाई फिनाइल, और इसी रिएक्शन को नाम भी बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। आओ जरा एक और बताता हूँ, वुड्स रिएक्शन क्या होगी, CH3 सिंगल, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, इतना ही था बच्चों। CH3Cl 2 मोल Na लेंगे यहाँ पे, और फिर से सेम लेंगे CH3Cl, रिएक्शन होगी यहाँ पे ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर क्यों लिया, क्योंकि एक्टिव मेटल लिया हुआ, और ड्राई ईथर बहुत अच्छा है, एक इनर्ट सॉल्वेंट माना जाता है। CH3 को डायरेक्ट इससे कनेक्टेड कर दोगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2NaCl, ये बाहर करोगे, नाम हो जाएगा इसका नाम इथेन, और इसी का नाम होता है वुड्स रिएक्शन बच्चों, वुड्स रिएक्शन। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, दूसरी देखो, तीसरी देख लो यहाँ पे, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, 2Na लिया, बट यहाँ पे ले रहा हूँ Cl, और यहाँ पे लिया मैंने रिंग बना रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिंग, कुछ ऐसे ऐसे रिंग बनाई यहाँ पे, 2Na के साथ बाहर करोगे Cl, और इस CH3 को इससे कनेक्टेड कर दोगे, हमारा बन के आएगा प्रोडक्ट, बताता हूँ क्या, ड्राई ईथर लिखोगे सेम, क्योंकि एक्टिव मेटल है, और ये बनाई ऐसे कुछ रिंग, और यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया मैंने CH3 और 2NaCl, इसी का नाम होता है बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो तीनों नेमिंग रिएक्शन बता दी जो मैंने हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। समझ में बात, फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग आएगा, वुड्स रिएक्शन की बात करो एलिफेटिक वाला आएगा, और वुड्स फिटिंग में दोनों आएंगे, एरोमेटिक और एरोमेटिक। इसका नाम क्या होता है, टॉलवीन, इसका नाम होता है बच्चों टॉलवीन, टॉलिन और मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते फटाफट से।
आगे चलते हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कन्वर्जन दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना। कन्वर्जन दे रखा है CH3 COCH3 लिखा हुआ है यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 ऐसे कुछ, ये ए दे रखा आपको। उसके बाद फिर ऐसे ब्रैकेट में ये ओ बना रखा है यहाँ पे साइड, ऐसे कुछ, ठीक है, ये ए दे रखा है यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे, फिर इसके बाद SOCl2 के साथ इसकी रिएक्शन है एसओ थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं बच्चों इसको, थायोनिल क्लोराइड बी बना यहाँ पे। फिर इस बी की रिएक्शन कराई हमने NH3 के साथ अमोनिया के साथ, ये बना सी। फिर इस सी की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 बना हमारा डी। और फिर डी की रिएक्शन हो रही फिर से HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं बच्चों, बना ई। और फिर ई की रिएक्शन हुई यहाँ पे CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl बना हमारा एफ। हमें बताना ABCDEF बताना बच्चों, ABCDEF बताना। एक एक करके स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। इसका नाम होता है बच्चों एसीटोन CH3COCH3, इसका नाम होता है बच्चों डाई मिथाइल, क्योंकि दो मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन, या दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम प्रोपेन टू ऑन, या तीसरा नाम होता है बच्चों एसीटोन, कॉमन नेम होता है इसका नाम एसीटोन। जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जब भी कभी लिखा हो कंसंट्रेटेड HNO3, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ये कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, सीधा इसको ऑक्सीडाइज कर देगा डायरेक्टली। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? आओ जरा फटाफट से, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगी, ये बॉन्ड यहाँ से भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। इस दो कार्बन का एसिड बनाओगे और इस दो कार्बन का एसिड बनाओगे। एक कार्बन का तो ये बना रहा हूं मैं CH3COOH, और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे HCOOH। एक एसिटिक एसिड बन के आ जाएगा, एक मिथेनोइक एसिड बन के आ जाएगा बच्चों। दिख रहा है प्रॉपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बन के आएगा बच्चों एसिटिक एसिड और एक मिथेनोइक एसिड, ये ए बन के आ गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसी को ए क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे SOCl2 के साथ रिएक्शन, नो डाउट ये भी करता है SOCl2 के साथ, देन उसके बाद अमोनिया भी फिर ना, इसलिए हम इसको ले रहे हैं यहाँ पे। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम फटाफट से SOCl2 के साथ। चेक करो फटाफट से क्या होगा बच्चों, एक H के साथ बाहर होगा Cl, एक H के साथ बाहर होगा Cl, एक SO के साथ ऑक्सीजन SO2। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक H के साथ Cl बाहर हुआ, एक Cl बचा अभी इसमें, ठीक है। एक SO के साथ SO2, अब इसमें क्या बचा CH3CO बचा, और एक Cl को इससे कनेक्टेड करो, बन जाएगा इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा बच्चों? एसिटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये बन गया हमारा बी बच्चों, ये क्या था हमारा ए। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल होता है ना, यहाँ पे एक H के साथ बाहर होगा Cl, और इसको कनेक्ट कर दो NH2 को, तो बन जाएगा CH3CONH2। इसका नाम होता है बच्चों एसिटामाइड, एसिटामाइड बोलोगे, या दूसरा नाम होता है इसका नाम इथेनामाइड, इथेनामाइड। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? ये बन गया हमारा सी, बन गया हमारा, यहाँ तक आ गया हम, ठीक है। अब इसके बाद इसका रिडक्शन करें, रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया। ये बच्चों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, इस कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप को, क्योंकि ये तो रिड्यूस है ही बाकी सारा, इसको रिड्यूस करेगा यहाँ पे। इसमें रिड्यूस करेगा, चेक करो जरा, CH3CH2NH2, कितने हाइड्रोजन दिए यहाँ पे? ऑक्सीजन को बाहर करोगे यहाँ पे, H2 की फॉर्म में बाहर होगा यहाँ पे ऐसे। अच्छा फटाफट से देखो, दो हाइड्रोजन दिए और दो हाइड्रोजन ही है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन होंगे? 4, ऐसे कुछ लिखोगे यहाँ पे। दो हाइड्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में? H2O की फॉर्म में बाहर होगा। नाम होगा इसका नाम इथाइल एमाइन, या दूसरा नाम होता है इसका नाम इथेनामीन, इथेनामीन। बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये बन गया हमारा यहाँ पे डी। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? डी। उसके बाद फिर से देखो डी की रिएक्शन किसके साथ है? HNO2 के साथ। अब कोई दिक्कत नहीं बच्चों, नाइट्रस एसिड, ये हम उसमें आगे हम कौन से वाले चैप्टर? नाइट्रस एसिड। ये अमाइन वाले चैप्टर में कैसे करेंगे? एक N के साथ क्या बाहर होगा? N2। एक N के साथ N2 बाहर हुआ, और एक H2 को ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर करो, H2। गैस को आप लास्ट में लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, गैस को आप लास्ट में लिखो। H2 हो गया, दोबारा देखो जरा, एक N और एक N क्या बाहर हुआ? N2 बाहर हुआ। एक ऑक्सीजन, एक H2 किसकी फॉर्म में बाहर हुआ? H2O। क्या बचा इसमें? एक OH बचा हुआ, करो इसको कनेक्टेड जरा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3CH2OH, ऐसे कुछ। यहाँ पे क्या था? HNO2 था, यहाँ पे क्या था? CH3NH2, ऐसे कुछ। ये बन गया हमारा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अभी प्रोडक्ट पूरा बना नहीं बच्चों, ये पूरा बन गया हमारा ई बन गया, ये वाला जो चीज बनी वो ई बनी। उसके बाद इस ई की रिएक्शन किसके साथ है? CH3COCl के साथ। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, एस्टर बनने वाला है यहाँ पे, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में भी है यहाँ पे, ठीक है। एक H के साथ बाहर करोगे Cl, देखो जरा क्या होगा यहाँ पे? CH3
CH2, ये वाली जो चीज वो तो रिमेनिंग वैसी है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन बची, इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ से Cl बाहर करा तो CO बचा ना हमारे यहाँ पे, तो CO लिखा यहाँ पे और CH3, क्या होगा इसका नाम, इथाइल इथेनोएट। एस्टर बन के आ गया बच्चों, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है यहाँ पे, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन नो डाउट अल्कोहल और एसिड के बीच में, बट इसमें भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, बुक में दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, डाईइथाइल 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 नहीं, उसी इथाइल इथेनोएट एस्टर। और क्या स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल होती है बच्चों, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। समझ में ये बात बच्चों, पक्का दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, देखो कितना सारा बच्चों, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला पूरा, ये बन के आ गया हमारा एफ, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, गिव केमिकल टेस्ट बताना आपको, गिव वन केमिकल टेस्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट, किसका है यहाँ पे, केमिकल टेस्ट है इथाइल अमाइन और डाईइथाइल अमाइन। इथाइल ऐसे लिखता हूँ पहले यहाँ पे, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन होता है ई इथाइल अमाइन एंड डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल एमाइन। आओ जरा देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाते, पहले सबसे पहले इथाइल अमाइन क्या होता है, C2H5NH2, इथाइल अमाइन हुआ C2H5NH2, इसको बोलते हैं इथाइल अमाइन बच्चों, ऐसे कुछ। और डाईइथाइल क्या हो जाएगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पे C2H5, ऐसे कुछ सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री होगा, जबकि ये क्या होगा 1 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराएंगे हिंसबर्ग रिएजेंट, किससे कराएंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट, जो डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, C6H5SO2Cl, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट को डिफरेंशिएट करता है यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करोगे, एक H के साथ बाहर करोगे Cl, जो H के साथ Cl बाहर करा, देखो जरा क्या बन जाएगी, C2H5, चेक करो जरा फटाफट से, ये वाला C2H5 और क्या बचा है बोलो, एक N, ये वाला N बचा ना हमारा, एक N और सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि एक H के साथ तो Cl बाहर हो गया। देखो जरा क्या लिख रहा हूँ, S डबल बॉन्ड O और क्या बन जाएगा C6H5, ऐसे कुछ, एक H के साथ Cl बाहर हो गया ना, बाकी ये तो सेम है। इसका नाम देखो क्या होगा यहाँ पे, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, फिर उसकी रिएक्शन जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन अल्कली, ये बेस होता है, सॉल्युबल होता है NaOH में, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, बिहेव लाइक अ एसिड की तरह बिहेव करता है, सेकेंडरी की बात, ठीक है। इसकी बात करो यहाँ पे, लोग करवाओ रिएक्शन जरा इसके साथ, C6H5SO2Cl कराओ जरा, एक H के साथ बाहर करो Cl, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, C2H5 तो वैसे का वैसे, यहाँ पे UH रिमूव हो गया, यहाँ पे लो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे S डबल बॉन्ड ऐसे कुछ, और यहाँ पे C6H5 ऐसे कुछ होगा यहाँ पे, और बन जाएगा आपका C2H5 ऐसे कुछ। आप बोलोगे इनसॉल्युबल होता है अल्कली में भाई, इनसॉल्युबल इन अल्कली, क्यों, नो अल्फा, नो हाइड्रोजन एटम की वजह से, तो डिफरेंशिएट कर दिया इसने प्राइमरी और सेकेंडरी में, बोलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर से दिख रहा है बच्चों। इथाइल अमाइन और डाईइथाइल अमाइन में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यूज करा हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को। प्राइमरी अमाइन जो रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है यहाँ पे एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो सॉल्युबल होता है NaOH में बेस में, क्योंकि इसकी बात का नो डाउट ये भी रिएक्शन करता है, बट सेकंड जब हम उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, बेस के साथ अल्कली के साथ, तो इनसॉल्युबल और टर्शियरी अमाइन तो कोई रिएक्शन ही नहीं करता हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो अगर तुमसे कल के जब पूछा जाए डिफरेंशिएट करो प्राइमरी सेकंड टर्शियरी अमाइन को, तो आप यूज करोगे हिंसबर्ग रिएजेंट, किसको बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कुछ ऐसे भी इसको बना होता है स्ट्रक्चर बच्चों। ये बनाई रिंग मैंने यहाँ पे, रिंग पे कर दिया S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं इसको बच्चों। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते फटाफट से।
आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, इसको भी डिफरेंशिएट करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है आपको एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। आओ जरा चेक करते हैं फटाफट से, एसिटाल्डिहाइड क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड बच्चा होता है CH3CHO, और बेंजल्डिहाइड क्या हो, ये बनाई रिंग और रिंग के ऊपर लगा रहे CHO, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना। आओ जरा फटाफट से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप एक काम करो, जरा इसकी रिएक्शन करवा दो, जरा इसके साथ आइडोफॉर्म कर दो, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। लो करता हूँ मैं, जरा इसकी रिएक्शन करवाता हूँ I2 + Na, जो अभी आपको बताई यहाँ पे, ठीक है। अब मैं रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सीधा आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यहाँ पे, गिव्स आप बोलोगे एल्डोल कंडेंसेशन से, और किससे कर सकते हो इसको, वैसे मैं रिएक्शन भी लिख दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन से और आइडोफॉर्म रिएक्शन से, ठीक है, देता है यहाँ पे। और टॉलेंस, जो टॉलेंस रिएक्शन तो ये भी देगा। बात करो बेंजल्डिहाइड से, अच्छा बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो ये देगा यहाँ पे गिव कैनिजारो रिएक्शन। रीजन क्या है यहाँ पे, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं, इसलिए कैनिजारो रिएक्शन देगा। बताई थी मैंने कैनिजारो रिएक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे ये लिया बेंजल्डिहाइड, इस बेंजल्डिहाइड के या तो आप ऐसा लिखो यहाँ पे 2 मोल, या इसके आगे लगा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखोगे आप कंसंट्रेटेड NaOH ऐसे कुछ, या 50% लिखा होगा NaOH ऐसे कुछ। एक एल्डिहाइड का बनाओगे आप एल्कोहल, रिंग बनाई यहाँ पे CH2OH, और एक एल्डिहाइड का बनाओगे आप सॉल्ट, ये बनाया ऐसे कुछ COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल बच्चों। आ रही बात समझ में? तो ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको एल्डोल कंडेंसेशन और आइडोफॉर्म रिएक्शन से बच्चों। और एक और चीज, मैंने जो नेमिंग रिएक्शन है उसकी एक अलग सीरीज बना रखी है, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस करा। मैंने एल्डोल कंडेंसेशन, आइडोफॉर्म होगी, कैनिजारो होगी, रेमन होगी, सारी नेमिंग रिएक्शन को मैंने डिटेल में डिस्कस करा, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा इस वीडियो की, इस वीडियो में आपको आई बटन में शो कर जाएगा, ठीक है। उसमें आप देख लीजिए, आपको डिटेल में डिस्कस करेगी सारी नेमिंग रिएक्शन, इसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूँ, ठीक है। आर्य वर्सन में मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते, डिफरेंशिएट भी हमने कर लिया। देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको अरेंज करना बच्चों बेसिक ऑर्डर में। लिखता हूँ क्वेश्चन, लिखता हूँ पहले, देखो यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द, क्वेश्चन है यहाँ पे फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों करना। देखो क्या दे रखा आपको, एक दे रखा मिथाइल एमाइन, दूसरा दे रखा आपको एनिलीन, तीसरा दे रखा आपको इथाइल एमाइन, और लास्ट दे रखा आपको डाई इथाइल ईथर। जरा ध्यान से देखना बच्चों, मिथाइल एमाइन क्या होता है, मिथाइल बोलते CH3 NH2 को, एनिलीन बोलेंगे रिंग के ऊपर बनाएंगे यहाँ पे NH2 एनिलीन। इथाइल एमाइन क्या होता है बच्चों, C2H5 NH2, इसको बोलते हैं इथाइल एमाइन। और डाई इथाइल ईथर क्या हुआ, C2H5O C2H5 ऐसे कुछ, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर। इसका दूसरा नाम होता है इथॉक्सी इथेन भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको नाम, इथॉक्सी इथेन। हरी बात समझ में? आओ फटाफट से करेंगे। बेसिक ऑर्डर किससे डिफाइंड होता है बच्चों, 2 तरीके से डिफाइंड होता है। बेसिक ऑर्डर की बात करूं, आप इसके लिए बोलते हो एक चीज, एक इंडक्टिव लगाते हो, एक केस लगाते हो, उसको बोलते हैं +I इफेक्ट। एक इफेक्ट लगाते हो, अपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ऐसे कुछ नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बेस है भाई, बेस किसको बोलते हैं, जो ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है नो डाउट, और इलेक्ट्रॉन और प्रोवाइड कौन कर रहा है, मिथाइल ग्रुप, जिससे इसकी बेसिक कैरेक्टर और इंक्रीज कर जाएगी। बात करो इसकी, तो ये इसका बेसिक कैरेक्टर जो बच्चों बहुत कम होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो क्या होगा बोलो, इसके पास लोन पेयर होंगे नहीं, और जब लोन पेयर नहीं होंगे तो इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा।
बात करूँ इसकी इथाइल की, तो यहाँ पे डोनेट करने के लिए यहाँ पे क्या बोलो, C2H5 डोनेट करेगा इसको हाइड्रोजन को, जिससे इसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। बट इसकी बात करूँ यहाँ पे तो लोन पेयर है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर जो होगा, मैं असेंडिंग की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो C2H5NH2 फर्स्ट, फिर कौन होगा यहाँ पे CH3NH2। ये तो होते हैं बेस बच्चों एमाइन वाले, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर होगा बच्चों ईथर, ईथर होगा यहाँ पे, ईथर लिखूं या ऐसे ग्रुप लिखूं, C2H5 C2H5O C2H5, और फिर लास्ट में आ जाएगा बच्चों एनिलीन। ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे, रिंग पे NH2 कर दिया। आ रही बात समझ में? तो ये इसका बेसिक ऑर्डर होगा बच्चों असेंडिंग। ये देख लेना यहाँ पे बच्चों, आपको असेंडिंग पूछा गया कि डिसेंडिंग पूछा गया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो आगे, चलो आगे चलते फटाफट से। आगे चलते बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करें, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन के आगे। कन्वर्ट करना बच्चों इथाइल अमाइन टू मिथाइल अमाइन, कन्वर्ट करना आपको, कन्वर्ट इथाइल अमाइन से क्या है क्वेश्चन, मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। आओ बच्चों जरा ध्यान से देखो, इथाइल अमाइन क्या होता है, C2H5NH2, C2H5NH2 यही हुआ इथाइल अमाइन। और मिथाइल अमाइन क्या होता है, CH3NH2, ऐसे कुछ बोलो। आरी बात समझ, देखो कैसे करेंगे जरा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, C2H5NH2 ऐसे कुछ इथाइल अमाइन। मुझे इससे एक कार्बन को कम करना बच्चों, एक कार्बन को कम करने के लिए काम करते हैं, इस इथाइल अमाइन की रिएक्शन पहले किससे करवाते हैं हम, अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवाएं नाइट्रस एसिड के साथ करवाएं तो नाइट्रस एसिड, तो अल्कोहल बना पहला, अल्कोहल से फिर इथाइल अमाइन की रिएक्शन करें। मिथाइल अमाइन करने के लिए सबसे पहले इसका करते हैं हम, चलो चेक करते हैं यहाँ पे HNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराऊं मैं इसकी, चेक करते चलो। एक तो अल्कोहल, एक तो क्या भार होता है यहाँ पे बोलो H2O, और दूसरा भार होता है N2, तो बन के आता हमारा C2H5OH, ऐसे कुछ अल्कोहल बन के आएगा। अल्कोहल बनेगा तो अच्छा एमाइन साइनाइड C2H5NH2। अगर मैं इस पे Br2 प्लस ये करूं तो आइसोसाइनाइड बनेगा, तब भी कोई फायदा नहीं यहाँ पे। इन बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे नाइट्रस एसिड के तो अल्कोहल बना, अल्कोहल का क्या करे, इस अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं जरा यहाँ पे। इस अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, HCl के साथ करें तो Cl इथाइल क्लोराइड, फिर इथाइल क्लोराइड ऐसे कुछ बना C2H5Cl, फिर इसकी KCN के साथ तो कम कार्बन बढ़ेंगे ना, वो कम नहीं होंगे वो कार्बन। इसके लिए हम एक काम करते बच्चों, इथाइल अमाइन है ना, इथाइल अमाइन से मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन की बात करूं यहाँ पे CH3CH2ONH2 ऐसे कुछ। अगर मैं इस पे पहले सबसे पहले अल्कोहल ऑक्सीडेज, चलो चेक करते हैं यहाँ पे HNO2 के साथ रिएक्शन कराई जा रहा है यहाँ पे, तो एक तो N2 भार हुआ यहाँ से, अभी बताए थे यहाँ पे एक N के साथ N2, और एक H2O के साथ भार होगा H2O, और इस O को इसके साथ कनेक्टेड करो, बन जाएगा CH3 CH2 और OH, इथेनॉल बन के आ गया बच्चों, इथेनॉल। अब एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करके देखते हैं। इसका ऑक्सीडेशन जैसे करा आपने, ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से वाटर बाहर करो, वाटर बाहर करा तो ये बन गया CH3 CHO एल्डिहाइड, ऐसे कुछ इथेनॉल। बताता हूँ कैसे करेंगे। उसके बाद एक काम करो, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करोगे आप तो क्या बनता है CH3 COOH, ऐसे कुछ एसिड बन के आ गए। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे, एसिड बन के आ गए। एक काम करो बच्चों, इसकी रिएक्शन करवाओ जरा, यहाँ पे बताता हूँ क्या है, CA एसिड है तो बेस के साथ रिएक्शन कराओ जरा, यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, सॉल्ट बनाओ जरा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बाहर होगा तो बन जाएगा CH3COO नेगेटिव Na2CO3 NaOH प्लस। अच्छा एक काम करो बच्चों, इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा के देखो जरा, सोडा लाइम एसिड बन गया ना यहाँ पे, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे NaOH प्लस CaO, या NaOH के साथ करो जरा, NaOH के साथ अगर कराओगे आप इसकी रिएक्शन, इसके साथ NaOH तो वाटर बाहर हुआ यहाँ पे, तो सबसे पहले सॉल्ट बन के आ जाएगा CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। कैसे, CS एक H
एक OH H के साथ वाटर बाहर हुआ और CH3 सॉल्ट बन के आ गया। अब इसकी रिएक्शन करवाते लास्ट में, देखो बच्चों इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके, CaO प्लस NaOH सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो Na2CO3 बाहर होता था हमारा। Na2CO3 कैसे, ये बाहर करेंगे यहाँ पे Na2CO3 और इस H को इसके साथ कनेक्टेड करेंगे, बन जाएगा मीथेन। हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया बच्चों, को दिक्कत नहीं यहाँ पे मीथेन। फिर इसकी रिएक्शन कराओ यहाँ पे लास्ट में Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक H के साथ बाहर करोगे Cl, बन जाएगा CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन कराओ लास्ट में NH3 के साथ, आ गया बच्चों प्रोडक्ट, बस एक H के साथ बाहर होगा Cl, बन जाएगा CH3NH2, प्राइमरी अमाइन बन के आ गया बच्चों। क्या बन के आ गया, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। दोबारा देख लो बच्चों क्या करा मैंने यहाँ पे, इथाइल अमाइन के पहले नाइट्रेशन कराया, यहाँ पे अल्कोहल बनाया, यहाँ पे इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन करा, यूज करेंगे K2Cr2O7, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बन गया इथेनल। क्या बना यहाँ पे, इथेनल बन के आता ना ऑक्सीडेशन, और फिर से अदर ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ से इसके साथ, वही K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो एसिड बन के आ गया। इस एसिड के पहले बेस के साथ रिएक्शन कराई, सॉल्ट बनाया हमने, फिर इसके बाद सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करा के हमने मीथेन बनाया, तो मीथेन गैस बनती है ना यहाँ पे, बोलो। और साथ में फिर इसका हेलोजिनेशन करेंगे, जब यहाँ पे हम हेलोजिनेशन करते हैं जब यहाँ पे, तो लाइट के प्रेजेंस में मिथाइल क्लोराइड बन के आ गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस के प्राइमरी अमाइन बन के आ गया हमारा प्रोडक्ट। बोलो कोई दिक्कत इसमें, पक्का। चलो आगे दिख रहा है, प्रॉपर से दिख रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे चलते फटाफट से, आगे चलते बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है यहाँ पे, नाइट्रोजीनियस बेस बता रहा है आपको, नेम द नाइट्रोजीनियस बेस, नेम द नाइट्रोजीनियस बेस, रेसिड्यू प्रेजेंट इन डीएनए में बताना आपको। मुझे फटाफट से बताओ, जैसे नाइट्रोजीनियस बेस की बात करूं तो वो दो तरह के मेनली होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पिरिडीन। प्यूरीन किसको बोलेंगे यहाँ पे, प्यूरीन में बच्चे दो चीजें आती, एक एडिनिन और एक होता है ग्वानिन। पिरिडीन में बच्चों तीन तरह के आते हैं यहाँ पे, थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल, जिसको शॉर्ट में आप यू बोलते हो, इसको सी बोलते हो, इसको टी बोलते हो, इसको जी बोलते हो, इसको ए बोलते हो। तो आपको क्या बताना है, आपको डीएनए में बताना है। तो डीएनए में बच्चों जो होता है वो होता है यहाँ पे, एक तो एडेनिन होता है, एक ग्वाइनिन होता है, मतलब प्यूरिन तो होता ही होता है, और थायमिन और साइटोसिन ये भी होता है, पिरिडीन भी, बट पिरिडीन में थायमिन और साइटोसिन होता है। जबकि आरएनए की बात करूं तो आरएनए में जो बच्चों होता है, थायमिन के प्लेस में क्या आ जाता है, थायमिन के प्लेस में आता है यूरेसिल, ठीक है। आरएनए में क्या होता है, थायमिन के प्लेस में, बाकी सारे बेस रिमेनिंग सेम होते हैं, पर आरएनए में थायमिन के प्लेस में यूरेसिल आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। तो ये होता है नाइट्रोजनस बेस। बाकी बात करूं डीएनए में, तो डीएनए के जो दोनों, डीएनए में क्या होता है, दो साइड्स होती है आपकी, एक साइड 3 साइड होती है, दूसरी 5 साइड होती है, दोनों एंटी पैरेलल होती है यहाँ पे। और जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं आपस में किस बॉन्ड से लिंक होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और जी की बात करूं बच्चों, ए और जी की बात करूं यहाँ पे, ए और टी की बात करूं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड होती है। और जी और सी की बात करूं बच्चों, जी और सी की, तो इसमें कितनी बॉन्ड होती है, 3 बॉन्ड। ए टी में डबल बॉन्ड और जी सी में ट्रिपल बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन में डीएनए में जो बॉन्ड होते हैं वो फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड, दोनों स्ट्रैंड जो आपस में कनेक्टेड हो वो तो किससे हो, बोलो, वो तो होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से। बट अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप की बात करूं, फॉस्फोर डाइएस्टर से होता है ना कनेक्टेड, तो याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, ये वाला टॉपिक आपका, ये टॉपिक आपके बायोमोलिक्यूल वाले में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन के यहाँ पे आगे बताना पे, एनिलिन गिव केमिकल इक्वेशन, गिव केमिकल इक्वेशन देनी है आपको। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे aniline is treated with nitrous acid and HCl at low temperature। ये तो मैंने आपको बहुत बार करवा दी, फिर भी देख लो बच्चों कैसे करेंगे। यहाँ पे एनिलीन क्या हुआ, रिंग के ऊपर बनाओगे आप NH, तो ऐसे कुछ
इसकी रिएक्शन है नाइट्रस एसिड HNO2, HNO2 दे रखा हो आपको या दे रखा हो आपको NaNO2 साथ में HCl। टेम्परेचर जो होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तभी इसलिए लो टेम्परेचर बोला गया बच्चों। बनता है आपका यहाँ पे BDC बन के आ जाएगा बच्चों, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका नाम होता है BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन के आ जाएगा बच्चों। अरे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल। एसिटल डिहाइड इज ट्रीटेड विद, किसके साथ है, इथाइल अल्कोहल, एसिटाइल क्लोराइड, सॉरी बच्चों एसिटाइल क्लोराइड है यहाँ पे। क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आओ जरा फटाफट से करेंगे इस रिएक्शन को। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl ऐसे कुछ बच्चों, और इथाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH ऐसे कुछ। अभी रिएक्शन बताई थी बच्चों मैंने, यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। एक H के साथ बाहर करोगे Cl, जो बाहर करा, एक H के साथ Cl बाहर करा, ये रिमेनिंग तो वैसे ही है, CH3CO, CH3CO यहाँ से बाहर करा H के साथ Cl, तो इस ऑक्सीजन को लगाओ यहाँ पे, ये O, और रिमेनिंग ये वाला पोर्शन क्या होगा, C2H5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे HCl यहाँ लिख दो, इसके प्लेस में HCl लिख दिया। और साथ में बेस जो लेते हैं वो पिरिडीन लेते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि HCl यहाँ से बना नहीं, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए। इसका नाम होता है इथॉक्सी इथेन। तो ये बन के आ गया बच्चों, एस्टर बन के आ गया। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का पार्ट है बच्चों, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से, और फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्ट विद, इसको नोट भी करते रहना बच्चों, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड, क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड, इस क्वेश्चन को बच्चे स्टार पॉइंट करना बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रीटेड विद अमोनिया NH3। कैसे करेंगे यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम होता है मीथेनल, दूसरा होता है फॉर्मल डिहाइड, और तीसरा नाम होता है बच्चों इसका नाम फॉर्मलीन, फॉर्मलीन। इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं हम यहाँ पे, तो बनता है बच्चों, इसका प्रोडक्ट याद रखना, इसका नाम होता है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमाइन, जिसको हम यूरोट्रोपिन भी बोलते हैं बच्चों, यूरोट्रोपिन एक ड्रग्स होती है बच्चों, ये क्या होती है, एक ड्रग्स होती है। समझ में बात बच्चों। तो कैसे लगी वीडियो बताइएगा आप, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चन बच्चों इतने ही हैं, अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम और क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा बच्चों, और हो सके पहले आप वीडियो से क्वेश्चन जैसे आएगा आपके उसमें फोन में, उससे पहले आप थोड़ा पॉज करिए, उसको खुद से सॉल्व करिए, देन उसके बाद चेक करिए कि वीडियो हमने जो आंसर करा वो सही है कि गलत है, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो सच में आप इसको वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आगे आपके लिए वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी ऐसी वीडियो, ठीक है। ओके बाय, मिलते बच्चों, ठीक है, बाय।